नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त महाकुंभ 2025 की तैयारियों की रूपरेखा हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किस तरीके से 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की तैयारियां जो है वो अभी से चल रही हैं। अलग अलग जगहों की लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और ऐसे में प्रयागराज की बात की जाए तो देश के बहुत बड़े तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है, जहाँ पर नदियों का संगम हुआ। यहाँ पर अक्सर जो चर्चाएं होती हैं वो पंडितों की सबसे ज़्यादा होती हैं, जो यहाँ पर पंडा के रूप में काम करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के बोर्ड नज़र आ रहे होंगे। अक्सर किसी परिवार में किसी शख्स की मौत होने के बाद में जो कुछ भी परंपरा होती है पूजा पाठ कराने की, और कहते हैं कि जो आग दिया हुआ रहता है वो सबसे पहले यहीं पर आता है, और यहाँ पर आने के बाद में वो अपने बालों को यहाँ पे चढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी आगे का रीति रिवाज परंपरा होती है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, उसे यहाँ पर दिखाया जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर कई पीढ़ियों से, तो 200-300 वर्षों का जो इतिहास है यहाँ पर, उनकी पीढ़ी के लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते नजर आ रहे हैं। और कहा जाता है कि तीर्थराज जितना प्राचीन है उससे कम यहाँ के तीर्थ पुरोहित भी नहीं है। पूजा पाठ कराने के लिए प्रयाग में बसने वाले तीर्थ पुरोहित प्रयागराज कहलाते हैं। महाराजा हर्ष के शासनकाल से अब तक इन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है। इस समय प्रयागवाल के 2 प्रकार हैं, प्रथम पीढ़िया और द्वितीय प्रदेशी। प्रयागवाल तक से करीब 70,000 से 80,000 तीर्थ पुरोहित रहे हैं। प्रयाग के तीर्थ पुरोहित भले ही कभी पोथी पन्ना वाले रहे हैं, लेकिन अब ये भी डिजिटल हो चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको मंडप जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको हज़ारों की संख्या में तमाम पंडित नजर आएंगे। और इन लोगों में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये है कि आपकी कई पीढ़ियों का, कई वर्षों का, चाहे 200-300 वर्षों का या 10 से 12 पीढ़ियों का इतिहास जानना चाहेंगे कि कब कौन आया था, कब कौन गुजरा था, तो वो भी इनके पास में इसका पूरा डेटा रहता है। मेरे साथ में एक दादाजी बैठे हुए हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये क्या परंपरा है, कैसे ये काम करता है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे सब कुछ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं तो बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएंगे। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा। प्रयागराज से ही रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और 4-5 पुस्त 4-5 पुस्त से, अच्छा, पूर्वजों से यहाँ लगाव, यहाँ कार्य होता है। ये हमारे सब, हमारे दादाजी स्वर्गीय बाबूराम मिश्रा दादाजी जी आपके दादाजी हैं। ये हमारे छोटे भाई कालूराम जी, वो हमारे पिताजी माधवलाल जी। अच्छा, माधवलाल जी। देखिए तस्वीरें लगी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी हैं वो तस्वीरें और नाम यहाँ पर मेंशन है। यहाँ त्रेता युग से, अच्छा, आज से नहीं, त्रेता युग। भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, अंगद, नल, नील, हनुमान, यहाँ पुष्पक विमान आया था, उतरा था। तो भगवान राम ने सीता जी से कहा जी कि ये सुरसरी नदी माँ गंगा बह रही, प्रणाम करो। उनकी इच्छा हुई को दान पुण्य करें अच्छा, सीता जी। तो सीता जी ने ये कहा कि 3 ब्राह्मणों को बुलाया जाए, 3 ब्राह्मणों को, एक हमारे लिए, एक आपके लिए, एक लक्ष्मण जी के लिए। तो 3 ब्राह्मण यहाँ पास में मुनि जी का आश्रम है। अच्छा, तो वो वहाँ गए लोग, तो उन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं जरूर, लेकिन दान दक्षिणा नहीं लेते। तो अयोध्या से 3 ब्राह्मण बुलाए गए। उसी परंपरा के अधीन आज भी जितनी भी रामलीलाएं होती हैं हमारे यहाँ सिटी में, वो रामलीला वाले राम, लक्ष्मण, सीता जी आते हैं एकादशी को। अच्छा, तो यहाँ गंगा स्नान किए, स्नान करने के बाद दान दक्षिणा आज भी हम लोगों को हाथ में देते हैं। तो 2 तरह के ब्राह्मण हैं, सरजूपारी, कानकुब्ज। तो कानकुब्ज आप कानपुर के पश्चिम कानकुब्ज ब्राह्मण है, कानकुब्ज। अच्छा, हाँ, और अयोध्या वासी जो हैं वो हम लोग हैं। अयोध्या वासी जब 3 आए, 3 ब्राह्मण आए, यहाँ दान लिया, 3 से 13 हुए, 13 से न जाने कितने हो गए। हाँ, संख्या बढ़ गई। ये आप त्रेता युग की कहानी से बता रहे हैं सब? त्रेता युग से बता रहे हैं। यहाँ जो यात्री आता है जी, पूरे भारत से आता है,
पूरे भारत से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर जगह के आते, हर जगह के यात्रियों का अलग अलग पंडा लोग हैं। तीर्थ पुरोहित तो वो यहाँ आते हैं अस्थि लेके, अपने प्राणियों का अस्थि लेके आते हैं, जलाते हैं वहाँ, अस्थि यहाँ प्रभावित करते हैं गंगा जी में। यहाँ आते हैं, पूजन करते हैं, पूजन के बाद दक्षिणा देते हैं, बाल बनवाते हैं, फिर अस्थि विसर्जन करके हम लोगों के यहाँ नाम लिखाते हैं। ये परंपरा बनी हुई है, बही खाते सब रखे हैं। 200 साल 300 साल पुरानी सब लेख लिखे हैं। तो आज भी वो आते हैं, लिखाते हैं, परंपरा चली आ रही है यहाँ। अच्छा दादाजी, हमने सुना है कि अगर हम कई पीढ़ियों का इतिहास भी जानना चाहें तो आप हमें बता देंगे, और हर एक ज़िले के, हर एक एरिया के जो हैं देश के कोने कोने के सभी के अलग अलग पंडा जो हैं वो अलग अलग है। अलग अलग जी हाँ। तो हमारे यहाँ अशोकनगर एमपी में है, विदिशा जिला एमपी में है, और जितने एमपी साइड के हैं, बीना साइड मध्य प्रदेश के अधिकतर है, वैसे राजस्थान के भी हैं, और आपके उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के हैं 2-4, जबलपुर जिले मध्य प्रदेश में। तो ये सब लिखा पढ़ी रखी है। हाँ, और पूर्वजों के। हाँ, तो वो 1 2 साल 3 साल रखी, वही जैसे भर गई नई बनेगी वो रख लेते हैं घर पे। अब लोग 400 साल 300 साल का मांगते नहीं, उन्हें खुद स्वयं मालूम नहीं, अचानक 2 साल 3 साल 2 साल 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का मांगे तो हमारे पिताजी का क्या नाम, हमारे बब्बा का क्या नाम, दादाजी का, तो वो निकल जाएगा। अच्छा दादाजी, ये बताइए, जैसे मुझे जैसे जानकारी है कि मेरे बाबा जी की जो बात, जो अगली पीढ़ी थी, मेरे बाबा जी के जो पिताजी थे, वो वहाँ तक तो जानकारी है हमें, लेकिन अब उसके आगे की 2-3 अगर पीढ़ियों का भी जानना चाहें तो वो जानकारी आपके पास उपलब्ध होगी? नहीं, वो जो पुरोहित होंगे, तीर्थ पुरोहित आपके, उनके पास मिलेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। सिद्धार्थ नगर। तो सिद्धार्थ नगर का जो तीर्थ पुरोहित होंगे उनके पास मिलेगा। अब ये घर से आपको मालूम करना पड़ेगा हमारे पुरोहित कौन है और उनका निशान क्या है। निशान इसलिए कि जैसे पंडा लोगों का, तीर्थ पुरोहितों का नाम आदमी भूल गया, निशान याद रखता है, तो उससे आदमी पहचान लेता है कि हमारा ये तीर्थ पुरोहित है, ये निशान। जब हम वहाँ से चलते हैं अस्थि लेकर के, तो अस्थि लेकर के जब चलना होता है तो क्या परिवार के ही सदस्य को ये जानकारी बतानी होती है कि किस पंडा जी के पास जाना है और कहाँ वो बैठते हैं? ये जानकारी क्या उनके पास कैसे उपलब्ध हो? पास वो जानते हैं, उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, दादाजी हैं, वो बताते हैं हमारे महातीर्थ पुरोहित ये हैं, इनके पास जाइए। और यहाँ सब काम होगा, पूजा पाठ होगा, बाल बनेगा, उसके बाद अस्थि विसर्जन होगा। कितने वर्षों से आप हैं यहाँ बैठे हुए? हम तो यहाँ 12-14 साल से बैठते हैं। 12-14 साल से हम बैठते हैं। ये कार्ड है, दादाजी का ये कार्ड है, और ये जो है बड़े हनुमान मंदिर जी के पास में ही है, और यहीं पर ये बैठते हैं। अच्छा, वो थोड़ा पोथी पत्रा दिखा सकते हैं? दिखा दीजिए, थोड़ा देखें कि कैसा है वो डेटा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा बस थोड़ा कष्ट देंगे आपको। तो ये पोथी पत्रा कह लें, और ये कई हज़ार पन्नों की है, और इसी में जो है अलग अलग डेटा होता है, और गांव के हिसाब से है, अलग अलग गांव के डेटा हैं। देखिए, अशोकनगर जिला है, हाँ, ये एमपी में, ये मध्य प्रदेश का है। ये गांव बगोलिया है, ये जातियां हैं इस गांव में, और इस पेज में इनका खाता मिलेगा। अच्छा, ये इंडेक्स है, ऐसे ही हमारे पास सैकड़ों बनियां हैं इंडेक्स है, जिसमें ये सूची बनाई गई है।
सूची बनाई गई है। सूची से क्रम संख्या और गांव का नाम मिल जाता है, जात वार मिल जाता है कि आप किस समाज के हैं, किस कास्ट के हैं। उस कास्ट को देखते हुए आपका विवरण निकाल दिया जाता है। अब आज का समय तो कंप्यूटराइज है, उस डेटा पे डालिए तुरंत खुल जाएगा, लेकिन हमारे बाप दादाओं के ज़माने से, आजा बाबा के ज़माने से ये सूची बनती चली आ रही, जिसमें कि अगर हमने एक गांव को खोल दिया, एक गांव को अक्षर वाइज अगर ले लेते हैं, ये बाक्षर का गांव है बगोलिया। बगोलिया में रघुवंशी एक जात होते हैं, ठाकुरों में आते हैं, ब्राह्मण एक होते हैं सनाट्य में। तो रघुवंशियों का अगर नाम हमें हेरना है तो हम 195 नंबर पन्ने को खोल देंगे, उनका पोथी निकल आएगा। और ब्राह्मणों को हेरना है तो 212 को खोल देंगे। ये इस गांव के लोगों का डेटा है। ये सूची, इसको सूची कहते हैं। तो ये आपके पूर्वज जो है इसको बनाते आए हैं और इसे आप लोग आगे बढ़ाते हैं। भाई परंपरा तो यही कहता है कि हमारे पूर्वज जो बना गए हैं उनको बिगाड़े ना, और बढ़ सके तो बढ़ाते रहिए। बिगाड़ने की शिक्षा पूर्वज नहीं देते हैं। आशीर्वाद उनका बना रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे, जितना बढ़ सकता है बढ़ाते रहते हैं। वही पुरानी होती है, अपडेट करते हैं, नया बनाते हैं। बट कितने इस तरह के कितने बंडल रखे हुए हैं? भरे हुए हैं, 2-2 बक्से भरे हुए हैं, सैकड़ों होंगे जी। कितना समय लगता है ढूंढने तलाशने में? जैसे जब 10 मिनट गूगल से तेज हेर दूंगा। लेकिन ये है, आप लोग भी अब थोड़े डिजिटल होते जा रहे हैं जी, समय के हिसाब से होना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से होना पड़ेगा। कंप्यूटर वगैरह भी मुझे लगता है आने वाले भविष्य में रखेंगे आप। जी बिल्कुल रखूंगा, कंप्यूटर भी रखना पड़ेगा। डेटा चलाना जरूरी हो गया आज के समय में, डेटा बहुत बड़ी बात है, इसको भी डेटा ही कहते हैं। अब डेटा जैसे जी सरकारी कार्यालयों में पहले फाइलें जमा होती थी, अब सिस्टम के हिसाब से चलता है सब। जी इसमें रहता है। जी। तो ये आप देखिएगा ज़रा कि इसमें कैसे किस तरीके से, ये देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चीज़ें लिखा है। केरवार ठाकुर हैं कमल सिंह, उनके पिताजी पृथ्वी सिंह, नाती बब्बा नथन सिंह, और ये काका जी आए चंदन सिंह के फूल लेके कार्तिक वदी 15 सितंबर 2006, इस समय 2081। ये 75 साल पुराना नाम है। अच्छा, 75 साल पुराना नाम। दादाजी हमें दिखा ऐसा ये आगे चला रहा सैकड़ों साल दिखा सकता हूँ। ये चला रहा है परंपरा, ये इधर से चला रहा है। ये 2014 हो गया। ये है उसी गांव का डेटा है? उसी गांव का, उसी जात का। हाँ, केरवार बासी बगोलिया, ये ऐसे चला रहा है। ऐसे ही सैकड़ों बहियां हैं, गांव वाइज, जातवाद, ये सब लिखा चला रहा है। ये उनके दस्तखत हो गए, अब दस्तखत कराने लगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता है। साइन होता रहता है। जी क्या जैसे मान लिया कोई परिवार का आ गया और वो कह रहा है कि ये कब जरूरत पड़ती है इसमें नाम डालने की? जब कोई यहाँ पे पूजा पाठ करने आता है, या फिर इसके अलावा अस्थि विसर्जन करने आते हैं, उनका पूजन कराया जाता है, फिर बाल बनता है, फिर गंगा स्नान, अब विसर्जन करके यहाँ नाम लिखाते हैं। नाम लिखा के जो उनको तिलक चंदन किया, प्रसाद दिया, तो वो आशीर्वाद लेकर जाते हैं। फिर उनके पिताजी, माताजी, बाबा जी घर पे बताते हैं कि पंडा जी हमारे ये हैं, वहाँ जाइए। वो वहाँ से यहाँ आएंगे। हमारा नाम चलता है, नाम चलता है। पंडित कालूराम मिश्र, सोने के नारियल वाले, प्रयागराज, तखत संख्या 7, ये हमारा तखत है। और यहाँ जो यात्री आते हैं अस्थि विसर्जन के उद्देश्य से आते हैं, पिंडदान करने के उद्देश्य से आते हैं। अस्थि विसर्जन करते हैं, पिंडदान करते हैं, पिंडदान अस्थि विसर्जन करके अपने नाम पोथी को देखते हैं, देख करके अपने पूर्वजों के साथ अपने आगे की पीढ़ी को साथ में बैठा देते हैं यहाँ पर। तो ये ही परंपरा होती है पूरा। और कितने टोटल प्रयागराज इस जगह पे कितने? 1484 घर पंडा हैं यहाँ पर जी, सभी का यही कार्य है। बताए इस प्रारंभ में आपको 3 आए थे, 3 से 13 हुए, अब 1484 कहलाते हैं। अयोध्या जी के पास एक गांव है बटुकपुर,
बट्टूपुर गांव के निवासी हैं। बेटा हमारी चौथी पीढ़ी यहीं से हो रही चल रही। अच्छा, यहीं पास गया ये भतीजे हैं हमारे। रामचंद्र जी ने हाँ। अयोध्या जी से यहाँ पर हम लोगों को बुलवाया, उन्होंने बुलवा के यहाँ बसाया। पता हम नहीं। लोग राम भक्त हैं। जय राम जय जय राम जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बताया नहीं आपको कि 2 तरह के ब्राह्मण हैं, हाँ। एक सरजू पारी हाँ। और एक जो है कानकोट। हाँ। वो बटे हैं दोनों। तो कानकोट जो का माने ये है कि उत्तर साइड, कानपुर से जितने हैं उत्तर साइड कानकोट जुए। तो यहाँ पे प्रयागवाल के 2 प्रकार हैं, प्रथम पीढ़िया और द्वितीय परदेसी, ऐसा कुछ भी है क्या? इसमें एक लिखा हुआ है कि इस समय प्रयागवाल के 2 प्रकार है, प्रथम पीढ़िया और द्वितीय परदेसी। ये क्या होता है? नहीं, ऐसा है कि कुछ जो 1484 घर बताए ना पुरोहित, उसमें से मेन तो यहाँ बासिंदा है, और कुछ देहात साइड से आ गए 25 कोस 30 कोस आ गए, तो वो भी पुरोहिताई करने लगे। वो यही चीज़ है, तो मूल सब वही है। तो ये आप लोग जैसे यहाँ पे रहते हैं तो रुकने उकने की व्यवस्था जो यजमान लोग आते हैं सब पीछे बना हुआ है। ये पूरा जो क्षेत्र है जी प्रशासन से मिला हुआ स्थान है। ये प्रशासन से मिला हुआ है। जी हाँ, 7 नंबर। इसके लिए कोई फीस वगैरह भी जाती है जी प्रशासन? नहीं, कोई ऐसा शुल्क नहीं। शुल्क नहीं है, निःशुल्क आप ना करिए जरिए। पुरोहितों को निःशुल्क दर पीढ़ी से चला आ रहा है, वही चलता जा रहा है। बाकी व्यवस्थाएं आप खुद से मेंटेन करिए। जी जी ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में दादाजी, जिन्होंने पांडा के रूप में 12-15 वर्षों से जो है यहाँ पर अपनी सेवा जारी रखी है, और ये 7 नंबर पे प्रयागराज में बैठते हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? संगम घाट का, महावीर मार्ग संगम घाट का ये 7 नंबर स्थल है, और यहीं पर बैठे हुए हज़ारों की संख्या में है यहाँ पे पांडाओं की। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी का जो इतिहास है, किस तरीके से कैसे लोग कामकाज करते हैं, कैसे अस्थि विसर्जन के दौरान जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है, इन सब के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जो है हमने जाना कि आखिरकार कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या नियम होते हैं, कैसे आप लोग पूजा पाठ कराते हैं, कैसे ये चलता आ रहा है, और जो लोग बाहर से आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, किस जगह का आप देखते हैं, मतलब ओवरऑल सारी जानकारी जो है हमने इनसे बातचीत के ज़रिए जुटाई। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रयागराज।